जय हिंद। जो बड़ा बड़ा न्यूज चैनल होता है, बड़ा बड़ा मीडिया है, वह अपने न्यूज में यही सब दिखाते रहता है कि मोदी जी कब खाए, राहुल गांधी कहाँ निकले, मोदी जी राहुल गांधी को दांते काट लिए, कभी राहुल गांधी मोदी जी को दांते काट लिए। जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई आज मोदी जी की एक बात जो है वो दिल को एकदम छू गई। राहुल गांधी का एक नया वीडियो अपलोड किया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी जी से वाह क्या सीन है। मतलब यही सब चीज बकवास ज्यादा दिखाया जाता है। और वहीं पे गांव में जो कोई समस्या होता है, गरीबों को समस्या होता है, वो सब चीज नहीं दिखाया जाता है। मतलब छोटे छोटे चीजों को बड़ा बड़ा न्यूज चैनल नहीं दिखाता है सब। तो वहीं पे जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे मनीष कश्यप। ये जो आपको मनीष कश्यप दिख रहे हैं, यही मनीष कश्यप इन सब चीजों का शुरुआत किए हैं। और यही मनीष कश्यप गरीबों का समस्या और गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है, मतलब खराब शिक्षा व्यवस्था है, टूटा फूटा स्कूल, उसमें का बोर्ड टूटा फूटा लग रहा है कि इस पे कोनो दांते पूरा बकोट दिया है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है गांव में। और उसके साथ साथ इस रोड को देखिए, किस तरह से लग रहा है कि कोनो चोर इसमें का पत्थर निकाल करके और अपने घर के छत में लगा दिया है। मतलब इस तरह का समस्या इतना सब है। तो इन्हीं सब समस्या को मनीष कश्यप दिखाते हैं। तो ये सब समस्या तो एकदम मतलब जेन्युइन हो गया, लोगों के लिए हो गया। तो यही सब समस्या दिखाते दिखाते मनीष कश्यप बहुत बड़ा एक ऐसा नाम बन चुके हैं। बिहार में एक ऐसा नाम है कि अगर मनीष कश्यप को अगर किसी मतलब पद के लिए खड़ा कर दिया जाए, जैसे मुख्यमंत्री के लिए चुनाव में खड़ा कर दिया जाए, तो मनीष कश्यप का ऐसा नाम है कि उनके नाम के सामने तेजस्वी यादव एकदम हवा में उड़ करके आकाश में चले जाएंगे। इतना नाम है मनीष कश्यप का। तो मनीष कश्यप का जीवनी के बारे में इस वीडियो में एकदम छितार छितार के थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं लोग, क्योंकि मनीष कश्यप अभी बहुत ज्यादा बिहार में चर्चा का विषय है। इसके साथ अगर मनीष कश्यप को देखा जाता है तो मनीष कश्यप कोई बड़े अमीर फैमिली से नहीं है। मनीष कश्यप एकदम मतलब लो फैमिली से, गरीब फैमिली से है। और गरीब फैमिली से उठ करके इतना नाम बनाना और बिहार को बदलने का सपना, मतलब ये सब बहुत बड़ा चीज है। और कोई गरीब फैमिली से उठ करके इतना सब करना कोई आसान काम नहीं है। कोई दाल भात का कौर नहीं है कि कोई ऐसे किया और खा लिया। ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो मनीष कश्यप बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। ये सब आपको उनके वीडियो में भी एकदम सच्चाई दिखता होगा कि वह किस तरह से एकदम सच दिखाते हैं, सच के साथ रहते हैं। कितना हो कोई पैसा दे दे, कुछ भी कर ले, मनीष कश्यप को चाहे कि खरीद ले, तो ऐसा होना एकदम संभव नहीं है। अगर मनीष कश्यप का अगर जीवन देखा जाता है तो इनका जन्म, ये जो बिहार आपको दिख रहा है, इस बिहार में एक जिला है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। उसी पश्चिमी चंपारण में एक गांव है जिसका नाम है महानवा डुमरी। उसी महानवा डुमरी गांव में 9 मार्च 1991 को मनीष कश्यप का जन्म हुआ था। तो मनीष कश्यप का अगर उम्र देखा जाता है तो 33 से 34 वर्ष का ये हो चुके हैं। और इसके अलावा मनीष कश्यप का जो ऐसे आप लोग सुनते होंगे कि मनीष कश्यप बोला जाता है, तो इनका मतलब कि रियल नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मनीष कश्यप का रियल नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। और इनके पिताजी का नाम है उदित कुमार तिवारी। इनके पिताजी आर्मी में अभी हैं, आर्मी में जॉब करते हैं। और ये जो मनीष कश्यप का रियल नाम है वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है, फेमस में नाम है मनीष कश्यप और ऐसे घर में नाम है पूरा तरह से, मतलब जो रियल नाम है वो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। और इसके साथ मतलब इन सब चीजों से दिख रहा है कि मनीष कश्यप कोई बड़े फैमिली से नहीं है। इनके पिताजी आर्मी में एक जैसे जवान होते हैं सब आर्मी में, उस तरह से एक आर्मी का आम जवान है, नॉर्मल जवान है। तो इस तरह से मनीष कश्यप मतलब बहुत ही छोटे फैमिली से उठ करके और देश के लिए इतना काम कर रहे हैं। और इनके पिताजी भी एकदम देश का जवान है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे भी आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर मनीष कश्यप का पढ़ाई लिखाई देखा जाता है तो मनीष कश्यप गांव से ही पढ़ाई लिखाई किए हैं। और वो 2016 में पुणे से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं। और उसके अलावा मनीष कश्यप को मतलब कि ये कोर्स करने के वजह से, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के वजह से इनको ये जो रोड बनता है, कोई भी काम होता है, मतलब कि जो सरकारी काम होता है, ठेकेदार कराते हैं सब, उन सब चीज़ों को मतलब ज़्यादा समझने का क्षमता हो चुका है मनीष कश्यप के पास। तो ये सब चीज़ जैसे रोड बनता है उसमें अगर गलत काम होता है, पुल बनता है उसमें गलत काम होता है, सही से उसमें सही सीमेंट नहीं डाला जाता है, उसमें सही सरिया नहीं डाला जाता है, तो ये सब चीज़ों का नॉलेज मनीष कश्यप को ज़्यादा है। तो मनीष कश्यप जब 2016 में पुणे से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके आए तो यहाँ पे जब अपने गांव आए तो सब गांव का समस्या दिखा, रोड का समस्या दिखा। कोई ठेकेदार पैसा उठा उठा करके काम करा रहा है, 10 साल 15 साल से कोई रोड बन ही नहीं पा रहा है।
20-20 साल से कोई पुल पे काम हो रहा है, पुल बनवाने के लिए, वह पुल भी नहीं बन पा रहा है। तो ये सब चीज़ मनीष कश्यप को दिखा, तब मनीष कश्यप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किए और वह वीडियो लोगों को पसंद आने लगा, क्योंकि सच था और लोगों के लिए जब आवाज़ उठा रहे थे तो वो लोगों को अच्छा दिख रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था। तब ऐसे करते करते मनीष कश्यप का वीडियो एकदम वायरल होने लगा और वह यूट्यूब पर एकदम मतलब कि सच्चे पत्रकार के रूप में उभर गए। देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप समाज के लिए या फिर देश के लिए या फिर गरीबों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो कम से कम आपके हाथ में पावर होना चाहिए। तो पावर के लिए ही मतलब कि सत्ता के लिए, अगर आपके पास सत्ता रहेगा, सरकारी कोई भी फंड आएगा उसको पास कराने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ क्षमता होना चाहिए, या फिर आप सत्ता में रहें, मतलब कि कोई नेता बन जाए, तभी आप कुछ करा सकते हैं। तो मनीष कश्यप 2019 में विधानसभा, चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में उनको निर्दलीय से सीट मिला था। इस तरह से बड़े पार्टी से तो सीट मिलना मुश्किल था, क्योंकि नया नया थे और एक आम आदमी क्या कर सकता है। तो निर्दलीय से उनको सीट मिला था, तो 9200 कुछ लगभग 9000 वोट मिला था मनीष कश्यप को। तो उस समय 2019 में वो हार गए। उसके बाद से वो यूट्यूब पे लगे रहे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप का नाम है। मनीष कश्यप अब बिहार में एकदम छा चुके हैं, ये सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है। बिहार तो बिहार है, पूरा देश को पता है। इसके साथ इस रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप किस तरह से इस पानी में खड़ा होकर के यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कि खेत में जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब कि कहीं भी जाकर के एकदम पूरा तरह से मतलब जो आम इंसान है वो कहीं घूमा है तो उसको कोई समस्या नहीं है, वो कहीं खेत में भी जा सकता है, चप्पल निकाल करके भी खेत में जाता है, पार्क में जाता है, कीचड़ में कहीं उतर करके रिपोर्टिंग कर देता है। वह यहाँ तक कि गरीबों के साथ बैठ करके, रिक्शा वाले के साथ बैठ करके, उनके साथ एकदम रह करके ये पूरा चीज़ रिपोर्टिंग करके दिखा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बड़े बड़े मीडिया में आप जाएंगे, देखेंगे ये जाएंगे, इनको तो ये अपना पैर से जूता नहीं निकालेंगे, ये जाएगी, ये तो पानी में जाएगी तो लगेगा कि ये बोलेगी कि मैं डूब जाऊंगी थोड़ा सा पानी में। तो यही सब चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ों को दिखाने का क्षमता रखते हैं मनीष कश्यप, इसीलिए मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ऐसे लोगों का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि यही लोग गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे और सिस्टम को, भ्रष्टाचारी को, समस्या को मतलब कि दिखा दिखा करके, सरकार से सवाल पूछ पूछ करके, सरकार से कुछ कह करके दिखाने के बाद ही किसी को दिखता है। अगर कुछ भी देश में हो रहा है, राज्य में हो रहा है, गांव में हो रहा है, शहर में हो रहा है, छोटे छोटे जगह पे हो रहा है, गरीबों को समस्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ दिखाने के वजह से ही सरकार को भी बहुत ज़्यादा पता चलता है। ऐसे सरकार को तो पता रहता ही है, लेकिन ये सब दिखने के बाद, ये सब जब दिखता है सरकार को, तो सरकार को लगता है कि ना कुछ करना चाहिए। तो मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है। मनीष कश्यप के ऊपर बार बार FIR किया गया है, NSA लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, इनको फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा साजिश किया गया। लेकिन आप लोगों का, हम लोगों का जो साथ है, मनीष कश्यप के पक्ष में हम लोग हैं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में हम लोग रहते हैं। तो इससे मनीष कश्यप को अगर कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिल जाता है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।